पहली बात, आप अपने माइंड को क्लियर कर लीजिए, गहरी सांस ले लें, फिर आप आराम से देखिए। यहाँ पर आपको बहुत से नॉलेज मिलेंगे, ये नॉलेज से भरपूर है। यहाँ पर आप अपनी इंग्लिश को आसानी से इम्प्रूव कर पाएंगे, बहुत से वर्ड आप सीख पाएंगे, बहुत से वोकेबलरी वर्ड्स आप यहाँ पर सीखेंगे। तो देखते रहिए ध्यान से, और समझ में नहीं आ रहा फिर भी देखिए, और किस वर्ड में क्या पढ़ रहा हूँ ये भी आप ध्यान देते जाइए। तो यहाँ पर लिखा रिसर्च, ओके, शुरू से देख रहे हैं। रिसर्च स्टडी डन ऑन 50,000 वीमेन ऑफ अमेरिका। हिंदी आप देख सकते हैं, रिसर्च अमेरिका की 50,000 महिलाओं पर हुई स्टडी। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं 50,000, कहाँ की? अमेरिका की। तो उस पर वहाँ स्टडी की गई, उस पर अध्ययन किया गया। क्या अध्ययन किया गया आगे देखिए। पहले हिंदी देखते हैं। हार्वर्ड स्टडी में दावा, अब ये क्या दावा करता है, ये जो रिसर्च हुआ वो देखिए। रोज कॉफ़ी पीने से महिलाओं की उम्र बढ़े। हाँ, क्या आपको कॉफ़ी पीना पसंद है? यहाँ पर कहा गया है कि जो लोग कॉफ़ी पीते हैं, महिलाओं की बात हो रही, पुरुषों की बात नहीं हो रही। यहाँ पर रोज़ कॉफ़ी पीने वाली महिलाओं की उम्र बढ़ी। अब देखिए आगे क्या लिखा है यहाँ पर। अमेरिका की नेशनल कॉफ़ी एसोसिएशन के अनुसार 2/3 अमेरिकी हर दिन कॉफ़ी पीते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि जैसे इंडिया में चाय पिया जाता है, चाय पीते हैं लोग, उसी तरह से अमेरिका में कॉफ़ी पिया जाता है। माने हर 3 में से 2 लोग कॉफ़ी ज़रूर पीते हैं। ये यहाँ पर कहा गया। भारत में भी शहरी युवाओं और वर्किंग क्लास में कॉफ़ी का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पर कहा गया कि जो लोग शहर में युवा हैं और जो वर्किंग क्लास में हैं, जो लोग काम करने वाले हैं, उन पर भी तेज़ी से इसका चलन बढ़ रहा है। किसका? कॉफ़ी का। ये यहाँ पर कहा गया। पर सवाल ये है कि क्या दिन में 2 से 3 कप कॉफ़ी सेहत के लिए ज़्यादा हो जाती है? क्या अगर आप 2 से 3 कप कॉफ़ी दिन में पीते हैं तो क्या यह ज़्यादा नहीं? आगे देखिए। 30 साल तक अमेरिका की 50,000 महिलाओं पर हुई एक स्टडी में सामने आया कि रोज़ 1 से 3 कप कॉफ़ी पीने से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया बेहतर होती है। माने यहाँ पर सामान्यतः कहा गया है कि आप 1 या 2 या फिर 3 कप आप कॉफ़ी पी सकते हैं, ये बेहतर होता है। यहाँ पर कहा गया पी सकते हैं। हालांकि यह डेटा महिलाओं तक ही सीमित माना गया है, पुरुषों की बात नहीं हो रही यहाँ पर, महिलाओं के बारे में। यह डेटा जो है महिलाओं तक ही सीमित है। जिन लोगों में कोई बीमारी है उनके लिए नहीं, और जो महिलाएं हैं पर उनको बीमारी है तो उनके लिए नहीं है। जो स्वस्थ महिलाएं हैं उनके लिए बात की गई कि 1 से 3 कप कॉफ़ी पीते हैं तो भी ठीक है, उनके लिए अच्छी है। अब आप इंग्लिश को ध्यान से देखते जाइए, यही बातें हैं जो आपने हिंदी में देखा। हार्वर्ड स्टडी क्लेम्स क्लेम का मतलब होता है दावा करना। तो हार्वर्ड स्टडी जो है उन्होंने दावा किया, उसने दावा किया क्या? ड्रिंकिंग कॉफ़ी पीना एवरीडे, हर दिन, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाता है क्या? द लाइफ स्पेन ऑफ वीमेन। द लाइफ स्पेन ऑफ वीमेन माने औरतों की जो जीवन अवधि है, माने उनकी उम्र को बढ़ाती है, इतना कहा गया। ड्रिंकिंग कॉफ़ी एवरी डे इंक्रीजेज द लाइफ स्पेन ऑफ वीमेन, माने हर दिन कॉफ़ी पीना औरतों की जो जीवन अवधि है उनको बढ़ाता है। ओके, इतना हो गया। आगे देखिए। अकॉर्डिंग टू द नेशनल कॉफ़ी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है ना के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल कॉफ़ी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, अमेरिका की जो नेशनल कॉफ़ी एसोसिएशन है उसके अनुसार 2/3 ऑफ अमेरिका के 2/3 लोग 2/3 ड्रिंक कॉफ़ी, 2/3 क्या करते हैं? कॉफ़ी पीते हैं। कब? एवरीडे। इन इंडिया टू, और भारत में भी। अब टू का मतलब तो आप जानते हैं ना, भी होता है। तो इन इंडिया टू माने भारत में भी
द ट्रेंड ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी का चलन, ठीक है, ट्रेंड को बोले जाते हैं ना चलन। द ट्रेंड ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी का जो चलन है, इज़ इंक्रीजिंग, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, तो कॉफ़ी का चलन बढ़ रहा है रैपिडली, रैपिडली का मतलब होता है शीघ्रता से। तो इंडिया में भी कॉफ़ी का जो चलन है वो शीघ्रता से बढ़ रहा है, किसके बीच, अमंग अर्बन यूथ। अर्बन का मतलब क्या होता है, शहरी, शहरी जो जवान हैं, शहरी जो युवा है उनके बीच में। अमंग का मतलब होता है बीच, ओके। तो कॉफ़ी का जो चलन है वो शीघ्रता से बढ़ रहा है किनके बीच में, शहरी युवा एंड वर्किंग क्लास, जो काम करने वाले वर्ग हैं उनके बीच में ये शीघ्रता से बढ़ रहा है। कहाँ पर, इन इंडिया टू। ध्यान से देखते रहे माय फ्रेंड, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, किसे क्या पढ़ा जाता है, ध्यान से देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आने लगेगा। बट द क्वेश्चन इज, पर क्वेश्चन है, क्या है, इज़ 2-3 कप्स ऑफ कॉफ़ी अ डे टू मच फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर आप एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे और नहीं ध्यान दिया होगा तो कर लीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर इज़ 2-3 कप्स ऑफ कॉफ़ी, तो यहाँ पर इज़ नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि 2-3 कप की बात हो रही तो आर होना चाहिए था। आर 2-3 कप्स ऑफ कॉफ़ी अ डे टू मच फॉर हेल्थ, ओके। क्योंकि जब आप किसी एक की बात करते हैं, एक कप की बात होती है तो इज़ लिखते, पर यहाँ पर रहेगा आर, तो यहाँ पर ये तो रॉन्ग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ स्टडी डन ऑन 50,000 वीमन ऑफ अमेरिका। स्टडी का मतलब होता है माय फ्रेंड कि जब आप किसी चीज़ के विषय में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इन सब के विषय में आप रिसर्च करते हो इसके बारे में, तो उसे बोला जाता है स्टडी। तो यहाँ पर जो अमेरिका की जो महिलाएं हैं 50,000 महिलाएं, उन पर एक रिसर्च किया गया, उन पर एक अध्ययन किया गया, कब तक, फॉर 30 ईयर्स, 30 साल तक। यहाँ पर फॉर का मतलब के लिए नहीं है ना, फॉर 30 ईयर्स, 30 साल तक। और यह स्टडी क्या करता है, रिवील्ड दैट, यह उजागर करता है, रिवील का मतलब होता है उजागर करना या फिर बताना। तो ये जो स्टडी है यह बताया कि ड्रिंकिंग 1-3 कप्स ऑफ कॉफ़ी एवरी डे इम्प्रूव्स द एजिंग प्रोसेस। एजिंग प्रोसेस का मतलब उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसको बेहतर करता है। कहने का मतलब ये है कि जो महिलाओं की जो जीवन अवधि होती है, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा था लाइफ स्पेन, तो वो बढ़ता है, माने उनकी उम्र बढ़ती है। तो अब यहाँ पर आगे देखिए, दिस डेटा इज़ कंसिडर्ड टू बी लिमिटेड टू वीमन ओनली। दिस डेटा, यह जानकारी या फिर यह सूचना, इज़ कंसिडर्ड का मतलब होता है माना गया है, माने यह सूचना केवल महिलाओं तक ही सीमित माना गया है, ओके। इट इज़ नॉट फॉर पीपल हु हैव एनी डिजीज़, डिजीज़ का मतलब होता है बीमारी, तो इट इज़ नॉट फॉर पीपल, यह लोगों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए हु हैव एनी डिजीज़, जिनको कोई बीमारी है, उनके लिए यह नहीं था। तो यहाँ पर यह कहा गया कि जो महिलाएं स्वस्थ हैं वे कॉफ़ी पी सकते हैं, एक कप, 2 कप, 3 कप प्रतिदिन। सो इट्स ऑल फॉर टुडे माय फ्रेंड, कीप वॉचिंग एवरी वीडियो टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, नॉलेज इज़ फ्री फॉर यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखिए। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।